नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के दफ्तर में तीसरे दिन राहुल गांधी की पेशी और ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस की जमकर नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें आ रही हैं ईडी दफ्तर के बाहर की, और अब से कुछ देर पहले ही ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। अपने घर से सीधे ईडी दफ्तर पहुंचे, लेकिन इस बीच कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। साथ ही ईडी दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शनबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जो है जाम लगा दिया था। और हमारे साथ इस वक्त दीपेंद्र सिंह हुड्डा जुड़ गए हैं। हुड्डा साहब, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का यह गुस्सा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज आपकी शायद जानकारी में नहीं होगा, आज मेरे को तो मेरे घर पे ही नज़रबंद कर दिया गया है। मैं अपने घर पे ही धरना कर रहा हूँ, कांग्रेस मुख्यालय पे नहीं। सुबह पुलिस बैरिकेडिंग हो गई, घर सील हो गया और चारों तरफ से सील हो गया, भारी फोर्स डिप्लॉयमेंट है, बैरिकेडिंग है और घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। देखिए, कोई भी मुद्दे में एक मूल प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या मुद्दा है उस पर मैं बाद में आपको आऊँगा। मैं एक मूल आपसे प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, क्या प्रजातंत्र में विपक्ष को विरोध का अधिकार है कि नहीं? सरकार कोई कार्रवाई करती है, सरकारी जांच एजेंसी कार्रवाई करती है। हमारा ये मानना है ये कार्रवाई पूरी तरह बदले की भावना से प्रेरित है, प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है और कोई इस मामले में, मुकदमे में कोई दम नहीं। केवल विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए, इस भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई सरकार ने करी है। सत्ता पक्ष इसको और कुछ अपनी तरीके से जस्टिफाई करे, लेकिन वो जस्टिफिकेशन करे, वो उसका अधिकार है। लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई कार्रवाई गलत है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने खुद के दफ्तर में, कांग्रेस के दफ्तर के आगे बैठकर धरना देना चाहते हैं, तो वो अधिकार हमारा भी है। तो इस अधिकार को लेके मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ मैडम, क्या हम अपने दफ्तर के आगे शांतिपूर्ण तरीके से, देश फैसला करेगा कि हम गलत हैं कि सही हैं, मगर क्या हम अपना विरोध भी नहीं कर सकते? हुड्डा साहब, इतना अधिकार भी नहीं, हम खुद के दफ्तर में की अनुमति तो है। हम कोई हुड्डा साहब, आपको विरोध दर्ज कराने की अनुमति तो है, लेकिन जो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर या ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र हो गए, बैरिकेड्स तोड़ने लगे, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कौन अब ये आप एक बात बताओ, मेरे घर के आगे बैरिकेड है, मेरे को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, उग्र का क्या सवाल है? अगर मेरे घर के आगे बैरिकेड आप लगाओगे तो मैं बाहर जाना होगा तो कैसे जाऊंगा? अगर कांग्रेस मुख्यालय के आगे आप बैरिकेड लगाओगे, कांग्रेस मुख्यालय के अंदर मुझे भीतर जाने की इजाज़त नहीं दी गई मैडम। मैं परसों जब पहली बार गया, वहाँ बैरिकेड लगा दिए गए। मैं एक सांसद हूँ, कांग्रेस पार्टी का सांसद हूँ, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाना चाहता हूँ, मैं भाजपा के दफ्तर में या किसी और पार्टी के दफ्तर में नहीं जा रहा, तो वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए। इसमें कौन सा लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो गया? अब आप जी टीवी की एंकर हैं, आप जी टीवी के एंकर हैं, आप जी टीवी के दफ्तर में आपको जाने ना दिया जाए। हुड्डा साहब, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई है। इसे आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हैं? कौन सी गाड़ी में आग लगाई गई? तस्वीरें आ रही हैं हुड्डा साहब, कौन सी गाड़ी में आग लगाई? टायरों में आग लगाई जा रही है। देखिए, इस वक्त हमारे पास वो तस्वीरें आ रही हैं। कहाँ लगाई गई? आप देखिए हुड्डा साहब, लगाई गई तस्वीरें आ रही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर टायरों में आग लगा रहे हैं। अगर किसी ने कोई भी अहिंसा की लक्ष्मण रेखा को किसी भी देश में कार्यकर्ता ने या किसी भी व्यक्ति ने अगर उल्लंघन किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ, तीसरा दिन है, अभी मैंने कोई टीवी देख नहीं सकता हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन पिछले 2 दिन से एक कहीं किसी पे कंकड़ फेंकने की भी कोई तस्वीर आप दिखा दो पिछले 2 दिन से। और तो पुलिस द्वारा बर्बरता की तस्वीरें, पुलिस द्वारा खींच के, सांसदों को खींच के, कल हमारी एक महिला सांसद थी राज्यसभा की,
उसको सड़क पे खींच के लेके जाया गया क्या कसूर है उस सांसद का?